सरस्वतीं व्यासं ततोर्जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। निखिल श्रुति मौलि रत्माला धुति नीरादित पाद पंकजंतो अयि मुक्त कुलयुपस्मनं परितस्तं हरिनाम संशयामि। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जोर से बोलो एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा कल हम लोग अंबाला में भागवत कथा का समापन किए और आज दिल्ली के इस इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी श्री इंद्रप्रस्थ में भागवत जी की कथा को आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस और यदि पांडवों की राजधानी में हैं तो पांडवों की चर्चा यदि ना करें तो शायद दोष भी लग सकता है। इसलिए महाभारत के कुछ चरित्रों को भी श्रवण करेंगे और भागवत जी की बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को भी श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत प्रमाण अम्लम यद वैष्णव नाम प्रियम। श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रमाण अमलम कहा, ये अमल पुराण है। थोड़ा थोड़ा कुछ समझना। क्योंकि मंदिरों में ये सब नहीं सिखाया जाता। वहां पर तो बस भगवान जी को प्रणाम करो, चरणामृत लो और चलो। कोई बैठकर सिखाता नहीं। अब समय निकाल कर आए ही हैं तो कुछ सीख कर जाना। 4 वेद हैं, परंतु पहले एक ही वेद था। उन्हीं एक वेद को 4 भाग में विभक्त किया। अथर्व, साम, यजुर और ऋग्वेद। परंतु वेदों की बात परोक्ष रूप में अर्थात इनडायरेक्टली कही गई है। इसलिए जन साधारण को वेदों की बात समझना थोड़ा कठिन है। इसलिए उन वेदों को अच्छे से समझने के लिए श्री व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। लेकिन ये सब करने के पश्चात जो इसका सार निकला
सीधी सीधी बात कहें तो सारे शास्त्रों का जो सार निकला वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनमें 18,000 श्लोक हैं। रामायण जी में 24,000 चौपाइयां हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। लेकिन भागवत जी का तो एक वैशिष्ट्य ही है, जिसमें महाभारत भी है, जिसमें रामायण भी है, और श्री कृष्ण के अवतारों की कथा भी है, वरा, नरसिंह, वामन, और जिनमें भगवान श्री कृष्ण जो आनंद कंद हैं, सब अवतारों के जो अवतारी, उनकी जन्म कथा और उनकी छोटी छोटी बाल लीलाएं, मथुरा और द्वारका लीला 90 अध्यायों में जिसका वर्णन हुआ, ये सारी बातें एक ही साथ गागर में सागर, एक छोटी सी वस्तु में सारा सागर समा गया, वह है भागवत महापुराण, जिनके संबंध में कहा गया निगम कल्पतरुम गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य समृतम पीबद भागवत रसमालयम मुह रहो रसिका भोवी भावका। वृक्ष का सार उसके फल में होता है। वृक्ष में छाल भी है, पत्ते भी हैं, पुष्प भी हैं, फल भी हैं, लेकिन वृक्ष का जो सारा सार होता है वह उसके फल में होता है। ऐसी वेदों का जो सार निकला, मंथन करके जो सार निकलता है, वह सार भागवत महापुराण है, जिनको कहा गया अमल। अमल, अमल का मतलब क्या होता है? मल का मतलब जिसमें, मल समझते हैं क्या होता है? मल, हाँ? जहां पर इच्छाएं कामना है, मल। और अमल मतलब जहां पर कोई इच्छा ही नहीं है, बोलता ना मल त्याग दिया। कुछ कंटेमिनेशंस हैं पुराणों में, कुछ कंटेमिनेशंस हैं। कैसी कंटेमिनेशंस हैं? कि ये कार्य करो तो स्वर्ग मिल जाएगा, ये व्रत करो तो वो मिल जाएगा, इच्छा लेकर आओगे तो इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सारी बातें पुराणों में, इसलिए उसको पढ़ने की बड़ी रुचि हो जाती है। हाँ, मैं भी ऐसे करूं तो मेरे को ये मिल जाएगा। लेकिन जो भागवत जी के प्रेमी हैं और जो सच में अपना परम मंगल चाहते हैं, देखो मंगल में और परम मंगल में बड़ा अंतर है। मेरी अच्छी नौकरी लग गई, ये भी एक मंगल है। अच्छे घर में विवाह हो गया, ये भी मंगल है। मेरी अच्छी शिक्षा हो गई, ये भी मंगल है। लेकिन परम मंगल क्या है? परम मंगल भगवान को जानना और भगवान की भक्ति, ये है परम मंगल। उन परम मंगल को यदि कुछ प्रदान, कोई वस्तु प्रदान करने वाली है, वो तो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रायन मूलनम, वह है भागवत महापुराण। ये वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, सब प्रकार का मंगल, शिवदम, शिव का मतलब होता है मंगल, ताप त्रायन मूलनम, और 3 प्रकार के हमारे जो ताप हैं, हम लोग इस संसार में कोई बहुत सुखी नहीं है और कोई बहुत प्रसन्न नहीं है, सबको कोई ना कोई परेशानी है कि नहीं? लेकिन नेचर अलग अलग है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। इसको बोलते हैं ताप त्रय, 3 प्रकार के ताप। एक कहा जाता है आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश। आदि दैविक क्या? भूचाल आ गया, तूफान आ गया, बहुत गर्मी पड़ गई, जहां पर त्राही त्राही हो रही है, लोग मर रहे हैं, उसमें किसी का बस नहीं, अचानक आ गया।
ये आदि दैविक देवी शक्ति के द्वारा जो क्लेश और ताप प्रदान किए जाते हैं हम लोगों को चेताने के लिए कि जाग जाओ, अभी भी समय है, भगवान का भजन कर लो। और फिर दूसरा बताया आदि भौतिक ताप, जो एक प्राणी को दूसरे प्राणी से मिलता है। किसी ने किसी को मार दिया, किसी जानवर ने काट लिया, कोई बैक्टीरिया काट लिया, वायरस फैल गया, कोरोना हो गया। ये क्या है? आदि भौतिक ताप। और तीसरा है आध्यात्मिक, अपने मन के अज्ञान से जो ताप हमको प्राप्त होता है। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे, देखो दोनों प्रकार की कथा सुनेंगे, थोड़ी सी सिद्धांत वाली भी और थोड़ी सी उसको सरल करके भी, जिससे सबको बात समझ आ जाए। समझ आ रही है? तो एक गांव में एक लड़का रहता, बेचारा गांव से बाहर कभी गया नहीं, छोटा सा गांव। अब गांव का रहने वाला, उसको शहर का कुछ पता नहीं। तो शहर का एक मित्र उसको मिलने आया, बोलते क्या इस गांव में छोटे से में पड़ा हुआ है, मेरे साथ शहर में चल, वहां बहुत बड़ा घर है मेरा। बोलते अच्छा, शहर कितना बड़ा होता है? इस गांव से 4 गुना बड़ा तो होगा। बोलते नहीं भाई। अच्छा 10 गुना बड़ा है? बोलते नहीं नहीं। अच्छा उससे भी बड़ा है? बोलते तेरे जैसे 500 गांव उसमें समा जाएंगे। इतना बड़ा? हे भगवान, इतना बड़ा गांव? बोलते हैं हाँ। उसको गांव से शहर में ले आया, लेकिन अपने घर में ले जाने से पहले उसका एक मीटिंग था एक होटल में, 5 स्टार होटल में। वो लिफ्ट में गया तो जैसे ही उसका गांव वाला दोस्त मित्र में लिफ्ट में आया, बोलता है तू इतने छोटे से कमरे में रहता है, सांस भी कैसे लेंगे, बंद है चारों तरफ से, कैसे रहता है तू इसमें? तो हंसने लगा, बटन दबाया, लिफ्ट चलने लगी। ये तो घबरा गया, ये क्या हिल रहा है? अरे तेरा घर हिल रहा है, तेरा घर हिल रहा है। ऊपर पहुंचे 25वीं मंजिल पर, कमरे में गया और उसको बोल दिया, देख गांव वाले मित्र को, तू यहां पर रहे, मेरी 1 घंटे की मीटिंग है, मैं अभी आता हूं। बोलते वो क्या होता है? मीटिंग क्या होती है? बोलते हैं तुम्हारे गांव में पंचायत लगती है ना, बस ऐसी पंचायत है यहाँ। बोलते अच्छा, लेकिन अगर समय काटना मुश्किल हो जाएगा तो ये रिमोट है सामने टीवी में, ऑन कर लियो और देखता रहियो। भूख लगेगी, ये घंटी बजा दियो, कोई ना कोई खाने के लिए ले आएगा। प्यास लगेगी, फ्रिज खोल लियो तो ठंडा पानी मिल जाएगा, शरबत मिल जाएगा। ये बोलकर वो तुरंत चला गया। अब गांव वाला जो बैठा बेचारा सोचा, एक कदम भी यहां से हिला सोफे से और ये उड़ गया तो मेरे को कौन बचाएगा, है ना? जिसने पहली बार देखा हो, घबराया पड़ा है, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, लेकिन सोचा ये क्या है, पता नहीं, इसको खोलूंगा तो पता नहीं उड़ ना जाऊं कहीं। बोर हो रहा है वहां पर बैठे बैठे, रिमोट है लेकिन चलाना नहीं आता, फ्रिज है लेकिन खोलना नहीं आता, घंटी बजानी, खाने की चीज आ जाएगी, भूख से मर रहा है, आता नहीं। वो मित्र मीटिंग करके 2 घंटे में आया और जैसे कमरे में घुसा, ये गांव वाला खड़े होकर उसको जाकर जोर से गले लगाकर रोने लगा। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तू कहां था इतनी देर से? अरे सब कुछ बताया तो था, फ्रिज खोला, शरबत पिला दिया, घंटी बजाई, खाने को आ गया, सब कुछ उसके आसपास है, लेकिन कैसे उसको व्यवहार करना है ये उसको नहीं आता। इसको कहा जाता है अज्ञान। उसी प्रकार
हमारे आसपास सारी सामग्री है जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और उस सेवा के द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकता है, उसके द्वारा भक्ति कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि उसको कैसे सेवा में लगाया जाए। उसी को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे जीवन में फिर हमारे गुरुजी आते हैं। वो बताते हैं, बेटा ये बटन दबाओ तो ऐसे हो जाएगा, हाथ में माला लो तो जप करोगे, भागवत कथा होगी तो सुन लेना, घर में ठाकुर जी की सेवा कर लेना। सारी वस्तु है, लेकिन कैसे व्यवहार में लानी है ये गुरुजी सिखाते हैं। ये है हमारा अज्ञान, और इस अज्ञान से जो हमको दूर करते हैं वो कौन? अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया, जो हमको अंधकार से उजाले की ओर लेके आते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु जी को हम प्रणाम करते हैं। आप कहेंगे चारों तरफ तो उजाला ही उजाला है, अंधकार कहाँ है? हाँ, रात को अंधकार होता है, रात को अंधकार नहीं, दिन में भी जागते हुए भी अंधकार है। क्योंकि उजाला यदि है वो तो अध्यात्म में ही है। उजाला यदि है वो भागवत जी का है। भागवत जी की तुलना सूर्य से की गई है। कृष्ण स्वधाम उपगतते धर्म ज्ञान दिवि सह कलो नष्टम दृश्यम एशम पुराण आर्क अधुनिता। जैसे सूर्य उदय होते हैं, सूर्य अस्त होते हैं, ऐसे ही भागवत जी ये उदय होती हैं और फिर किसी स्थान पर अस्त होकर फिर उदय हो जाती है। परंतु भागवत जी का अस्त कहीं है नहीं, निरंतरमयी भागवत जी चलती रहती है, निरंतरमयी। हमारे गुरुजन हमको सब स्थान पर, सब जगह, सर्वत्र सर्वदा भागवत जी की शिक्षा हमको देते रहते हैं। इसलिए ये भागवत जी का बड़ा महात्म्य है। 7 दिन व्यापी श्रीमद् भागवत कथा को जो श्रवण करता है उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये बात अगर मैं अपार्टमेंट में छपवा कर लगा दूं ना कि भैया जिसकी जो इच्छा होगी 7 दिन 3 घंटे कथा सुननी, इच्छा पूरी हो जाएगी, देखना यहाँ तो पैर रखने की जगह ना होगी। लेकिन ये बोलकर कि भागवत सुनने पर भक्ति मिलेगी, पकौड़े तो पहले मिल जाते हैं, तो पकौड़े वाला तो पहले आ जाएगा, भक्ति वाला बाद में बैठा रहेगा, है ना। पकोड़े लड्डू खाए, उसका फल तो 2 मिनट का स्वाद, लेकिन भागवत सुनने पर और इसकी सेवा करने पर जो संस्कार मिलेगा ना, वो संस्कार इतना बलवान संस्कार होगा, तो जन्म जन्म के हमारे जो कु हैं संस्कार, जो पाप इत्यादि, उसको नाश करने वाला है। अब इतनी सूक्ष्म दृष्टि किसी की हो तो बड़ी बात है। आप सबकी है, इसलिए आप लोग बड़े धैर्य से, शांति से भागवत की कथा को सुन रहे हैं। और इसको देख कौन रहा है? साक्षात भगवान। अगर हम उनको मानते हैं तो, अगर उनको नहीं मानते वे तो बात ही खत्म है। लेकिन यदि उनको मानते हैं तो ये बात याद रख लेना, जो भागवत जी की कथा को सुनते और कहते हैं, भगवान को आकर्षण करते हैं। श्री कृष्ण आकर्षणीचा, श्री कृष्ण आकर्षित होकर चले आते हैं। ये भागवत जी का वचन है, ये भागवत जी का आशीर्वाद है। हमें तो पूर्ण विश्वास है। इसलिए सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत जी की कथा सदा सेव्य है। पुराणों में भी भागवत जी का महात्म्य वर्णन हुआ। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। हम लोग कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है।
पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर गाथा है कि भक्ति जी का जन्म कहां पर हुआ? दक्षिण भारत द्रविड़ देश में भक्ति जी का जन्म हुआ। भक्ति महारानी, भक्ति एक देवी हैं। जैसे योग माया जी, जैसे गंगा जी, जमुना जी, ये नदियां हैं, लेकिन ये अपना एक देवी स्वरूप है इनका। ऐसे भक्ति भी एक देवी हैं, वे महारानी हैं, साधारण रानी नहीं, महारानी हैं। हरि भक्ति महादेव्या सर्व मुक्तादि सिद्धे। जब भक्ति चलती है ना, उनके पीछे जितनी रिद्धियां, सिद्धियां, मुक्तियां पंखा करती हुई, उनके मार्ग में पुष्प बिछाती हुई, उनके आगे सुगंधित जल छिड़काव करते हुए एक दासियों की तरह चलते हैं। चेदिका एक दासी की तरह उनके पीछे पीछे चलते हैं और उनको चामर डुलाते हैं, पंखा करते हैं, और कोई उनके छत्र धारण करता है। ये भक्ति देवी, ये महादिव्य महारानी है। इन भक्ति देवी का जो जन्म हुआ, पुराणों में बतलाया, ये दक्षिण भारत में हुआ, इसलिए उस स्थान को कहा जाता है द्रविड़ देश। भक्ति जब महाराष्ट्र में आई तो युवती हो गई, लेकिन जैसे गुजरात में पहुंची भक्ति कैसी हो गई? अब गुजराती भाई बुरा नहीं मानना, सब सारू छे। हाँ। जैसी भक्ति गुजरात में पहुंची, गुज्जर प्रदेश कहा, बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर भक्ति का कोई सम्मान करने वाला नहीं, कोई आदर करने वाला नहीं, इसलिए भक्ति जी वहां पर वृद्ध हो गई, वृद्ध अवस्था को हो गई। और वहां से चलती चलती भक्ति जब वृंदावन की ओर आई, तो वृंदावन का संग प्राप्त करते ही भक्ति महारानी फिर से युवती हो गई। धन्य वृंदावन तेना यत्र भक्ति नितैति चा। ये वृंदावन धाम अति धन्य है जहां पर भक्ति नाचती है, नित्य करती है। अरे भक्ति जी क्या नाचती हैं, हम आप ही चले जाते तो नाचना शुरू कर देते हैं। वृंदावन धाम ऐसा धाम जिसका संग प्राप्त करते ही भक्ति युवावस्था को प्राप्त हो गई, युवती हो गई। आप लोग कौन कौन वृंदावन गए? सब गए ना? वृंदावन में जाते ही मंदिरों का दर्शन, देवालयों का दर्शन, प्राचीन विग्रह ठाकुर जी का दर्शन। लगभग 5000 मंदिर हैं वृंदावन में, एक छोटे से प्रांत में 5000 लेकिन उनमें 7 मंदिर सबसे मुख्य और प्राचीन हैं। कौन से वो 7 मंदिर हैं? श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री राधा रमन जी, राधा गोकुलानंद जी, राधा श्याम सुंदर जी और राधा दामोदर जी। ये 7 मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर हैं। उसके बाद फिर बांके बिहारी जी भी प्रकट हुए। ये 7 सबसे प्राचीन हैं और फिर बिहारी जी भी हैं, जिनको किसी ने बनाया नहीं, स्वयं प्रकट ठाकुर हैं श्री बांके बिहारी जी। तो ये सप्त देवालयों का दर्शन कोई यदि एक दिन में करता है तो उसकी बड़ी महिमा है। जिसको करना आसान है, कोई कठिन नहीं। आजकल पैदल तो कोई चलता नहीं, रिक्शा में हो जाता है, लेकिन पैदल भी यदि चलेंगे तो 7 मंदिर का दर्शन एक दिन में आराम से हो जाएगा। और दूसरी बात, वृंदावन में जाते ही हमको एक शब्द सुनाई पड़ता है, जोर जोर से बोलते हैं सब, रिक्शे वाले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? ये रिक्शा वाले बोलते हैं। और दुकानदार क्या बोलते हैं? तोता क्या बोलता है? मयूर क्या बोलता है? पक्षी क्या बोलते हैं? वो जमुना जी में ना नाव चलाने वाला बुलाता है कि मैं आपको जमुना जी का दर्शन कराने ले जाता हूं। तो नाव वाला कैसे बुलाता है? क्या बोलता है नाव वाला? वहां पर सुबह सुबह उठते ही जब बाहर संत लोग उनका दर्शन प्राप्त होता है तो वो क्या बोलते हैं? जहां पर राधे राधे का ही नाम होता है। जमुना जी का दर्शन, यही तो वो साक्षी हैं श्री कृष्ण के लीलाओं के। अब कहे 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण आए थे वृंदावन में, कौन साक्षी है? किसने देखा? दो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जो श्री कृष्ण लीलाओं के साक्षी हैं। एक तो श्री जमुना जी और दूसरे, आप बताना, श्री गिरिराज जी। बोलो गिरिराज महाराज की, श्री जमुना महारानी की। ये दोनों, ये वही जमुना जी जहां पर श्री कृष्ण स्नान इत्यादि करते हैं, जल केली करते हैं। और ये वही गिरिराज जी जिनको श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक उठाकर रखा। ये कृष्ण लीला के साक्षी हैं। ये वृंदावन धाम कोई एक साधारण गांव और एक भूमि नहीं है। ये राधा जी का अपना हृदय है, जिसके संबंध में कहा गया, श्री राधा जी स्वयं कहती हैं, अन्यर मन मन मोर मन वृंदावन। बोलते किसी का मन मन होगा। मन मतलब क्या होता है जानते हैं? संकल्प करता है, विकल्प करता है। ये आज अच्छा है, कल ये बुरा है, फिर वो अच्छा हो जाता है, फिर वो बुरा हो जाता है। मन का कोई ठिकाना नहीं। मेरा मन ये करता है, मेरा मन वो करता है, ये मन चलता रहता है। लेकिन वृंदावन धाम, ये श्री राधा जी का अपना हृदय ही वृंदावन धाम है, जहां पर श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं की सबसे श्रेष्ठ जो लीला हुई वो है श्री रास लीला। वो श्री वृंदावन धाम में ही संभव है, वो कहीं और संभव नहीं है। देखो, रास करने के लिए, अच्छा रास कौन करते हैं? भगवान श्री राम ने रास किया, श्री नरसिंह भगवान ने रास किया, वरा भगवान ने रास किया, परशुराम जी ने किया। कौन करते हैं? वो द्वारका वाले कृष्ण भी रास नहीं करते हैं। ये एकमात्र जो वृंदावन वाले, वृंदावन बिहारी, राधा रमन, ये कृष्ण रास करते हैं। तो रास करने के लिए श्री कृष्ण भी चाहिए, श्री राधा जी भी चाहिए और उनकी गोपियां भी चाहिए, नहीं तो रास हो नहीं सकता। लेकिन ये सारी सामग्री तो कुरुक्षेत्र में भी है। राधा जी समस्त गोपियां कृष्ण को मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में गई। अभी हम सुनेंगे, जब कृष्ण द्वारका जाते हैं ना, तो एक बहुत भारी सूर्य ग्रहण लगा था। इतनी दूर से द्वारका से कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए और वृंदावन से सारे ब्रजवासी ये भी कुरुक्षेत्र में गए। अच्छा, कुरुक्षेत्र में ऐसा क्या है? बोलते हैं एक सरोवर है जिसको बोलते हैं ब्रह्म सरोवर। ग्रहण के समय में इस सरोवर में स्नान करने से बोलते हैं करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, आप देखना कुरुक्षेत्र में जाकर लाखों करोड़ों लोग उसमें स्नान करते हैं, लाखों करोड़ों लोग, करोड़ों करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कृष्ण वहां पर पुण्य कमाने थोड़ा आए,
और ब्रजवासी वहां पर पुण्य कमाने आए। ये एक मीटिंग पॉइंट है, ये एक मिलन स्थान है। कृष्ण वृंदावन जा नहीं सकते, इसलिए वृंदावन के निकट कुरुक्षेत्र में आ गए कि मुझको अपने ब्रजवासियों का मिलन प्राप्त हो जाएगा। और सारे ब्रजवासी भी कोई पुण्य कमाने नहीं आए, वे कुरुक्षेत्र में आए कृष्ण को देखने के लिए। ये इनका मिलन स्थान, मीटिंग पॉइंट, इसलिए वहां पर ब्रह्म सरोवर। अभी हम लोग जाएंगे कुरुक्षेत्र, वहां की कथा सुनेंगे। वहां पर श्री कृष्ण भी हैं, राधा जी भी हैं और गोपियां भी हैं, लेकिन वहां पर रास नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे मुख्य जो अंग है, वो एक जो फाउंडेशन है, एक जो आधार है, वो श्री वृंदावन धाम, वो कुरुक्षेत्र में नहीं है। वृंदावन तो बस वृंदावन में ही है। इसलिए वृंदावन की भूमि कहा, धन्य वृंदावन तेना यत भक्ति नितैथि चा। ये वृंदावन धाम अति धन्य है, जहां पर भक्ति नाचती फिरती है। अच्छा, संसार में देखा जाता है कि अच्छा सब लोग सोच रहे हैं एक भजन हो जाए, एक वृंदावन का भजन सुना दो, मन चलो रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए। हो श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। 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 ओ रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जय राधे। वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला, मत समझो गुण को छीला। ये वृंदावन की लीला,
मत समझो गुण को छीना। यहाँ सब ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। यहाँ सब ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। यहाँ सब ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे। यहाँ सब ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। जय राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप धरायो। 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 सब देवन करे विचार, रटे जा राधे राधे। यहाँ सब देवन करे विचार, रटे जा राधे राधे। हो श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जय हो। जो राधा नाम न गायो, सो बिरथा जन्म गवायो। जो राधा नाम न गायो, सो बिरथा जन्म गवायो। जो राधा नाम न गायो, सो बिरथा जन्म गवायो। जो राधा नाम न गायो, सो बिरथा जन्म गवायो। जो राधा नाम न गायो, सो बिरथा जन्म गवायो। जो राधा नाम न गायो, सो बिरथा जन्म गवायो। भागो जन्म को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। भागो जन्म है धिक्कार, रटे जा राधे राधे। भागो जीवन है धिक्कार, रटे जा राधे राधे। भागो जीवन
जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे, जोर की बोलो राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे जय राधे राधे, 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 जय 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 राधे राधे, 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 राधे राधे। हो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, राधे जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, राधे जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय जय श्री राधे श्याम। बोलो श्री राधा रानी की जय। आवाज थोड़ा बढ़ा दो। भक्ति महारानी वृंदावन में प्रवेश की और परम युवती हो गई, परंतु भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वह भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित होकर गिर पड़े। क्यों? क्योंकि वृंदावन में सब भक्ति भक्ति ही पूछते हैं। ज्ञान वैराग्य का तो वहां कोई आदर ही नहीं करता। वृंदावन में कोई ज्ञानी नहीं है, वृंदावन में कोई वैरागी नहीं है। आप कहेंगे क्या बात कह दी? वृंदावन में कोई वैरागी है ही नहीं। वैरागी किसको कहते हैं? विशिष्ट रूपेण राग, जिसकी बड़ी गाढ़ी आसक्ति हो जाए। ये नहीं कि जबरदस्ती वैराग्य धारण किया जा रहा है। स्वतः ही भगवान के चरणों में ऐसी प्रीति, ऐसा अनुराग है कि खाने पीने की, सोने की सुधबुद्धि ना रहे। उदाहरण के रूप में एक बहुत बड़े संत हुए वृंदावन के, जिनका नाम हुआ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। एक दिन में 3000 दंडवत प्रणाम करते हैं। 3000 प्रणाम करना।
56 दंड रात्रि दिने जाने ना राधा गोविंद बिने। लगभग 22.5 घंटा नाम जप करना और दंडवत प्रणाम करना, और 4 दंड सुई था के सपने न राधा गोविंद बिने। लगभग 1.5 घंटा खाना और सोना। खाने में भी क्या, 1 डोना मट्ठा बस। मट्ठा कितना होता है और उसमें क्या बनता है, वो भी 1 डोना, इससे ज्यादा नहीं, दिन में 1 बार। क्यों? इतना भजन में अनुराग है, इतना अनुराग की सुध बुध ही नहीं है और समय भी नहीं है। समय भी नहीं है खाने का, क्योंकि संख्या पूर्वक नाम गान ना तभी। संख्या जितनी रोज हरि नाम जप करना है उतना नाम जप कर रहे हैं। 3000 दंडवत प्रणाम रोज कर रहे हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं, और राधा कुंड के तट पर बैठकर पूरे भजन में लीन हुए पड़े हैं। कड़कती हुई धूप में बैठे हैं और वह धूप भी उनको सता नहीं रही, क्योंकि सुध बुध ही नहीं है। उनके पीछे राधा जी आंचल लेकर उनको छाया प्रदान कर रही हैं, और स्वयं राधा जी धूप में खड़ी हैं, इनको छाया कर रही हैं। देखो कैसा भजन, जहां पर राधा जी स्वयं इतना स्नेह दे रही हैं कि इनको छाया प्रदान की जा रही है। तब उसी समय उनके बड़े श्री सनातन गोस्वामी जी वहां से निकल रहे थे। उन्होंने ये दृश्य देख लिया कि राधा जी आंचल से इनको छाया कर रही हैं, ये तो उचित नहीं है। इसलिए दौड़े दौड़े जब आए तो राधा जी अंतर ध्यान हो गई और इनको शिक्षा देते हुए कहने लगे, रघुनाथ, एक कुटिया बनाकर भजन करो। इन्होंने कहा कि कुटिया की क्या आवश्यकता है, आकाश इतना बड़ा छत है, जब पृथ्वी पे रह रहे हैं, इतनी बड़ी छत है आकाश, तो फिर कुटिया की क्या आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा, हम ब्रज में आए हैं राधा जी की सेवा करने, ना कि सेवा करवाने। मैंने अपनी आंखों से देखा राधा जी अपने आंचल से आपको छाया प्रदान कर रही थी। ये सुनकर रोने लगे और तब कहीं जाकर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। ये है वैराग्य। बाकी और दूसरे प्रकार का वैराग्य क्या होता है, बोलते हठ योग इत्यादि, ये वैराग्य। वृंदावन में कोई ऐसा वैरागी नहीं है, शुष्क वैरागी नहीं है, और वृंदावन में कोई ज्ञानी भी नहीं है। अब ज्ञान कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। स्वतत्व परतत्व च साधन साधन तत्व ही। मैं कौन हूं ये ज्ञान होना तो आवश्यक है। यही नहीं पता हम कौन है, नहीं, हमको तो पता है हमारा नाम सो एंड सो मिस्टर गुप्ता, मिस्टर अग्रवाल है, लेकिन क्या ये हमारा वास्तविक परिचय है? कितने साल तक आप मिस्टर गुप्ता हैं? 80 साल तक, 100 साल तक, उसके बाद आप हो सकता है मिस्टर शर्मा हो जाए। ये हमारा परमानेंट आईडी नहीं है, ये टेम्पररी आईडी दे दिया गया है। हम अपने संबंध में सब कुछ जानते हैं, ये मेरी आंख है, ये मेरा नाक है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरी सोसाइटी है, ये मेरा देश है, और उसमें आसक्ति भी है, पॉजेसिवनेस भी है। जैसे एक उदाहरण दिया गया, हम भारत में रहते हैं, मान लो भारत का चीन का युद्ध चल जाए, आप किसका पक्ष लोगे?
हाँ, भारत का पक्ष लोगे। जिस देश में रहते हो उसी का तो बोलोगे। अच्छा, उसी भारत में दिल्ली की चंडीगढ़ की लड़ाई हो जाए, किसका पक्ष लोगे? दिल्ली का ही। सुनो सुनो ध्यान से, दिल्ली में भी ईस्ट दिल्ली वेस्ट दिल्ली का झगड़ा लग जाए, किसका पक्ष लोगे? ईस्ट दिल्ली का। ईस्ट दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन और कृष्णा नगर में झगड़ा लग जाए, अब जो आईपी वाले तो आईपी वाले ही लेंगे और कृष्णा नगर वाले अपना पक्ष लेंगे। आईपी में ही मिलन और कानंगू में लड़ाई हो जाए। अब यहां तो दोनों ही बैठे है ना। अपने घर में और साथ वाले घर में अपार्टमेंट में लड़ाई हो जाए तो किसका पक्ष लोगे? अपने घर का लोगे तो। अच्छा, घर में ही पति पत्नी में लग जाए तो किसका होगा? ये पक्षपात का संसार है। जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में और स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनका नाम है, वो अपनी एक आर्मी इकट्ठी कर रहे थे ना। और सब नई पीढ़ी के नव युवक सब उनके साथ सम्मिलित हो रहे थे। उसी समय एक और रेवोल्यूशन चल रहा था, भक्ति का रेवोल्यूशन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हमारे जो फाउंडर हैं, संस्थापक आचार्य, वो इतनी सुंदर सुंदर कथा सुनाते थे कि बहुत सारे नवयुवक उनकी ओर आकर्षण होकर भक्ति को करते थे। तो सुभाष चंद्र जी आए और आकर इनसे कहने लगे, मैं इतनी मुश्किल से भारत की आजादी के लिए युद्ध कर रहा हूं। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समझना लेकिन पकड़ना बात को। लेकिन आपके प्रवचन सुनकर कुछ बच्चे वो भक्ति और वैराग्य में चले जाते हैं। आप ऐसा मत करो। तो उन्होंने उत्तर दिया, आप देश की आजादी की सोच रहे हो, मैं तो सबकी आजादी की बात सोच रहा हूं। कौन सी आजादी? सुभाष जी ने पूछा। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, एक बात बतलाओ, आप दिन रात किसका चिंतन करते हो? बोलते हैं भारत की आजादी हो, ब्रिटिश रूल यहां से चला जाए। तो दिन रात आप ब्रिटिश ब्रिटिश सोचते हो? बोलते हैं हाँ। तो उन्होंने कहा, आप गीता पढ़ते हो? बोलते हाँ, अच्छे से पढ़ता हूं। उसमें एक श्लोक है, यम यम वापि स्मरण कालम त्यज्यते कलेवरम। मतलब क्या? मरते समय हम, यह सारा जीवन हमारी जिसमें एब्जॉर्प्शन है, अविष्टता है, हम उसी को प्राप्त हो जाते हैं। भागवत जी में जैसे भरत जी का चरित्र आता है, भरत जी हिरण का चिंतन करते 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 शरीर त्यागे तो हिरण बन गए। आप जिसका चिंतन करते करते देह त्यागोगे, आपको वही देह प्राप्त हो जाएगा। अब सारा जीवन सोना 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 का चिंतन करोगे, भगवान बड़े दयालु हैं, ऐसा बना देंगे सारा दिन सोने पे बैठे रहोगे। कौन बैठते सोने पे? सांप को मांस खाने का बड़ा शौक है, खाओ, अच्छे से खाओ। भगवान ऐसा शरीर देंगे, बेटा दिन रात मांस ही खाता रहे, क्या बन जाएगा? शेर, चीता। जिसकी जहां अविष्टता, उसको वही देह प्राप्त है। तो सुभाष जी ने कहा, ये बात तो मैं भी जानता हूं, आपने कौन सी नई बात कही? बोलते, ये बात आपको समझाना चाहता हूं। आप सारा दिन जो ब्रिटिश 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 चिंता करते हो, और इसी चिंतन में आपने अगर शरीर छोड़ दिया
तो आपको तो फिर ब्रिटेन में जन्म लेना पड़ेगा। और जब ब्रिटेन में जन्म लोगे तो भारत पे शासन करने आओगे या आजादी के लिए लड़ोगे? समझ आई बात? जब आप ब्रिटिश में जन्म लोगे तो किसका पक्ष लोगे? ब्रिटिश का पक्ष लोगे। फिर तो भारत में आप शासन करने आओगे, फिर आप आजादी के लिए थोड़ा लड़ोगे अगले शरीर में। ये सुनकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, इससे पहले, आज से पहले मुझको ये बात किसी ने नहीं कही थी और इतना गहरा विचार मैंने कभी चिंता भी किया नहीं, लेकिन अब बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, मैं पीछे नहीं हट सकता। लेकिन आपकी बात को मैं सदैव याद रखूंगा। यदि ये बात मुझको पहले से कह दी गई होती तो मैं कभी भी इस और चिंतन नहीं करता। इसलिए मैं कौन हूं पहले ये तो जाने। अपने आसपास की वस्तु को सब जानते हैं, लेकिन मैं कौन हूं ये नहीं जानते। मैं हूं एक आत्मा, ये है ज्ञान, और मेरे ऊपर परत लगी है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। ये दो परत हैं। स्थूल शरीर के बारे में हम सब जानते हैं, हाथ पैर ये सब है, लेकिन भीतर में एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर है। अब इसका तो बहुत इतिहास है। क्या शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? क्या मरता है? आत्मा नहीं मरती। क्या प्रमाण है? भगवत गीता को तो सब मानते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, ना जायते मृते वा कदाचिन। आत्मा का मरण नहीं है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, इसको सुखा नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता। अजर अमर है, सनातन है। ये आत्मा का स्वरूप है, ये सनातन है। अच्छा, एक और प्रश्न उठता है, महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे गए? कितने? 10,000? हाँ, जोर से बोलो। श्री कृष्ण की 18 अक्षनी सेना थी। अक्षनी कितना होता है भैया? 18 लाख। लेकिन बस उतने ही थे और नहीं थे। इतने लोग मर गए ना। महाभारत के युद्ध में एक भी व्यक्ति नहीं मरा। आप कह रहे हो लाखों करोड़ों मर गए? नहीं नहीं, महाभारत में तो यही देखा था। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जब आत्मा मरती नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं वहां लाखों लोग मर गए? मरने जैसा दिख रहा है, लेकिन आत्मा तो मरती नहीं। ये आत्मा, इसके संबंध में जानना यही ज्ञान है, यही विज्ञान है। साइंटिस्ट बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का जो नेचर है, आत्मा का जो साइज है, उसकी डिस्कवरी तो साइंटिस्ट भी आज तक नहीं कर पाए। उसकी डिस्कवरी तो हमारे ऋषियिस्ट कर पाए, साइंटिस्ट नहीं। ऋषि महर्षि जिन्होंने आत्मा का प्रमाण भी बता दिया। कितने परिणाम किए, कितने परिमाण किए? बोलते केश आग्र शतभागसा। सिर का एक बाल लो, उसका जो आगे वाला हिस्सा है, टिप पॉइंट, उसको 10,000 बार काट दिया जाए, वो 10,000वां हिस्सा आत्मा का साइज है। इतने परिमाण की है। किसने देखी कभी? केश का अगला हिस्सा, अग्रभाग, उसको 10,000 बार काट दिया जाए, इतना परिमाण है आत्मा का।
जो पकड़ में भी नहीं आ सकती, जो किसको कोई देख नहीं सकता। यह है अपने संबंध में ज्ञान। ये ज्ञान तो ठीक है। भगवान कौन है, ये वाला ज्ञान भी ठीक है। अच्छा, भगवान को भगवान क्यों बोलते हैं? ये भी कल ही बतला रहा था मैं किसी को। भगवान को भगवान क्यों बोला जाता है? जैसे हम बोलते हैं व्यक्ति धनवान है। धनवान का मतलब क्या? बहुत अधिक धन को धारण करने वाला है धनवान। जो हमारे बीच में यहां बैठे हैं ना भी आकर, ये विद्यावान है, बहुत विद्या है इनमें। विद्यावान का मतलब जो विद्या को धारण करता है वो विद्यावान। और आप सब कौन है? भाग्यवान। भाग्यवान का मतलब क्या? जो भाग्य को वहन करे, धारण करे, वो भाग्यवान। जो भागवत जी की कथा सुनने बैठ रहे हैं वो भाग्यवान ही ना कहूं तो और क्या कहूं। कितने लोग आए हैं मिलन से और कानुंगा से? कितने लोग रहते हैं वहां पर? 1000 तो होंगे। और आप ही लोग यहां पर विराजमान हो, इतने कष्ट से बैठे भी हो, मक्खियां भी परेशान कर रही हैं, फिर भी आप बैठे हो जिस किसी उपाय से भी। इसको भाग्य नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा। ये समय जो भगवान के स्मरण में जो निकल रहा है, व्यतीत हो रहा है, ये परम भाग्य ना हो तो और क्या हो। ये भाग्यवान को ही प्राप्त होता है। तो जो भाग्य को वहन करे वो भाग्यवान। ऐसे ही भगवान जो भग को धारण करे वो है भगवान। ये भग क्या है? 6 वस्तुओं से बनता है भग। 6 ऐश्वर्य वो है भग। भग जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में, वह है भग। है ना? कौन से 6 ऐश्वर्य? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय, ज्ञान और वैराग्य। जिनके अंदर सारी संपत्ति है, जिनके पास सारी संपत्ति है, जिनके पास सारा बल है, जिनके पास सारी श्री सुंदरता है, जिनके पास सारा यश है, ज्ञान है और वैराग्य है, ये 6 वस्तु जब इकट्ठी होती है उसको कहते हैं भग। और उसको जो धारण करता है उसको कहते हैं भगवान। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, उनका स्वभाव अलग। लीला पुरुषोत्तम कृष्ण हुए, उनका स्वभाव तनिक अलग। और एक प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हुए, वो तो बिल्कुल ही स्वभाव अलग। तो भगवान के संबंध में जो ज्ञान है ये भी सद ज्ञान है। ये वाला ज्ञान वृंदावन में मूर्छित नहीं होता। हम कौन हैं? हम जीवात्मा। ये वाला ज्ञान वृंदावन में मूर्छित नहीं है। लेकिन एक ऐसा ज्ञान है जहां वृंदावन में कोई आदर नहीं करता। वो क्या है? एक दिन हमको भगवान में जाकर लीन हो जाना है। जीव ब्रह्म एक के ज्ञान, ये वाले ज्ञान का वृंदावन में कोई आदर नहीं है। वो वृंदावन का स्पर्श प्राप्त करते ही ये ज्ञान वहां पर मूर्छित होकर गिर पड़े और वैराग्य भी गिर पड़े। नारद जी आए। नारद जी ने उन देवी को, जो अभी युवती हैं और उनके जो बालक ज्ञान वैराग्य जो अभी वृद्ध हो चुके हैं, देखो उल्टी रीति है। संसार में माता तो वृद्ध होती है, उसके बालक युवक होते हैं, लेकिन यहां पर उल्टी रीति चल रही है। भक्ति जो माता हैं वे तो युवती हैं और उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो सब समय भक्ति के साथ रहते हैं, वे वृद्ध होए पड़े और मूर्छित होए पड़े हैं। और भक्ति जी रो रही हैं। श्री नारद जी वहां पर आए, बोलते हैं आप कौन हो? भक्ति देवी ने अपना परिचय प्रदान किया। मेरा नाम भक्ति है और मेरे बहुत से नाम हैं। मुझको शुद्ध भक्ति भी कहा जाता है, अमला भक्ति भी कहा जाता है, मुझको निर्गुणा भक्ति भी कहा जाता है, मेरे को उत्तम भक्ति भी कहा जाता है। लेकिन आप रो क्यों रही हो? बोलते क्या करूं, मेरे 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य ये मूर्छित होकर गिर पड़े, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। नारद जी ने कहा भक्ति जी चिंता मत करो,
मेरे पास इतने शक्तिशाली मंत्र हैं, मैं वो मंत्र पढ़ूंगा तो आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य ये चेतना को प्राप्त हो जाएंगे, ये होश में आ जाएंगे साधारण भाषा में। तो नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के कान में गीता जी के श्लोक पढ़े, ज्ञान वैराग्य को थोड़ा हिले डुले, लेकिन उनको चेतना नहीं आई। क्यों चेतना नहीं आई और क्यों कैसे चेतना आ सकती है, इसके संबंध में हमारे बीच में हमारे गुरु भाई श्री विपिन बिहारी प्रभु इस संबंध में हमको बतलाएंगे। ये बहुत ज्ञानी है, ये बड़े सुंदर तरीके से बताएंगे। एक माइक इनको दे दो, विपिन प्रभु वो वाला माइक ले लो। हाँ, मंगलाचरण जरूरत नहीं। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अपना अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम अर्पित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। और इस श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण करने आए सभी वैष्णव वृंद को, सभी मातृ वृंद को, सभी हरि कथा को श्रवण करने आए सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। महाराज जी ने आदेश दिया कि भक्ति के द्वारा किस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य फिर से चेतनता को प्राप्त करते हैं। पहले चेतन शब्द को समझ ले, फिर चेतनता के विषय में बात करेंगे। प्राय जब चेतन शब्द को हम सुनते हैं तो उससे एक वस्तु का बोध होता है। वह वस्तु जो क्रियाशील है, जो वस्तु क्रियाशील है उसको चेतन कहते हैं। श्री भगवान और जीव के बीच में अनेक प्रकार के भेद हैं। एक भगवान एक हैं, जीव अनेक हैं। शुद्ध भगवान शुद्ध हैं, जीव माया के वशीभूत होने योग्य है, माया से प्रभावित हो जाते हैं। स्वयं ज्योति, भगवान स्वयं ज्योति, लेकिन जीव को अपनी सत्ता के लिए भगवान पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे बहुत से जीव और भगवान के बीच में भेद हैं, लेकिन एक गुण जो श्री भगवान और जीव का एक है वो है चेतनता। चेतन कहने से एक तो अनुभव करने की क्षमता, हम में अनुभव करने की क्षमता है। मनुष्यों में, इस समग्र संसार में अनुभव करने की सबसे अत्यधिक क्षमता होती है। एक वृक्ष, एक पत्ता, उसमें भी अनुभव की क्षमता होती है, उसको भी अनुभव होता है। उससे ज्यादा कहीं किसी पशु में भी अनुभव करने की क्षमता होती है, उससे भी सुख दुख होता है। लेकिन इस भौतिक जगत में, विशेषकर इस पृथ्वी पर, सबसे अधिक जो अनुभव करने की क्षमता है वो किसको प्राप्त है? मनुष्यों को। हम फील कर सकते हैं, अच्छा बुरा हमें अनुभव होता है। एक ये गुण है जीव का। दूसरा, हमारे पास निर्णय लेने की शक्ति है, अच्छा बुरा। हम यहाँ आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। यहाँ पर आकर के बैठ भी सकते और नहीं बैठ सकते, और यहाँ पर आकर के बैठ के सो भी सकते हैं, वो भी हमारे ऊपर है। कुछ लोग एक ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ से वक्ता उनको देख ना पाए, जो उनको थोड़ी नींद आ जाए, है ना। वो डॉक्टर गोली दे दे के थक जाते हैं बेचारे, तो नींद नहीं आती है। तो फिर कोई कहता है कि पास में भागवत चल रही है, सुन लो। डॉक्टर की गोली काम नहीं करेगी, वहाँ 10 मिनट सुनो, नींद आ जाएगी। अच्छा, नींद क्यों आती है? विचार करके देखो, कथा में नींद क्यों आती है?
विज्ञान कहता है कि नींद आने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है? आप रिलैक्स हो जाएं, तब नींद आती है ना। मन बड़ा विचलित हो, मन में अनेक प्रकार के विचार चल रहे, नींद नहीं आती। तो कम से कम इस बात का तो प्रमाण है कि कथा में सांसारिक विचार कुछ देर के लिए प्रशमित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तभी थोड़ी देर की नींद आती है। और जहां दिमाग लगाना पड़ता है ना, वहां नींद आती है। दिखने में दिख रहा है कि 50, 60, 70, 100 लोग बैठे हैं, लेकिन अगर हम भागवत जी के मुख से सुने कि इस कथा को सुनने के लिए कौन आता है, कौन आता है। श्री व्यासदेव इस बात को कहते हैं कि यत्र यत्र भागवतम भवेत, जहां जहां पर भागवत जी होती है, यत्र यत्र भागवतम भवेत तत्र तत्र अहम गो यथा सुतवत्सलः। जहां जहां पर भागवत होती है उस स्थान पर मैं वैसे जाता हूं। मैंने कौन? स्वयं भगवान कह रहे हैं। उस स्थान पर मैं वैसे जाता हूं जैसे एक गैया अपने वत्स को देख करके लालायित होकर के उसके पीछे भागती है ना, उसी ही प्रकार से जहां जहां पर श्रीमद् भागवतम कथा है वहां पर श्री भगवान ऐसे ही आते हैं जैसे एक नवीन गाय ने एक नवीन वत्स को जन्म दिया हो उसके पीछे पीछे। तो हमारे साथ साथ यहां पर किसकी उपस्थिति भी है? भगवान की भी उपस्थिति है। लेकिन भगवान की उपस्थिति होने पर यहां पर भगवान की उपस्थिति तब तक नहीं होगी जब तक हमारे मध्य में कोई साधु नहीं बैठेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये तो कह दिया, लेकिन प्रेम ते प्रकट होए में जाना। जब तक बीच में साधु नहीं होगा ना, जब तक बीच में भक्त नहीं होगा। भागवत जी का ग्रंथ तो आपके सामने पड़ा है, लेकिन भागवत जी का ग्रंथ होने से उस ग्रंथ के रहस्य का उद्घाटन करने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा। इसलिए एक भागवत जी ग्रंथ और एक भागवत जी भक्त। तो भागवत जी किसकी कथा है? प्राय रूप से प्रसिद्धि क्या है? भागवत जी किसकी कथा है? श्री कृष्ण की कथा है। पर भागवतानाम पुराणम इति भागवत पुराण, भागवत जी कृष्ण कथा के साथ साथ अत्यधिक रूप में किसकी कथा है? ब्रजवासियों की कथा है, कृष्ण के भक्तों की कथा है। जहां पर श्री कृष्ण के भक्तों की कथा है वहीं पर ही श्री कृष्ण की कथा पूर्ण होती है। एक मैं कृष्ण को ही भजूं ऐसा नहीं, कृष्ण के भजन के साथ साथ कृष्ण के भक्तों की कथा भागवत संयुक्त है। यह नारद जी का आगमन हुआ, जैसे महाराज जी ने बताया, यमुना का पुलिन है। यमुना अनेक प्रकार के पुष्पों को अपनी भुजाओं में लेकर के श्री भक्ति महारानी के चरणों में अर्पित करने के लिए आई। ज्ञान वैराग्य मूर्छा को प्राप्त हैं, गीता इत्यादि के श्लोक पढ़े, थोड़ी देर के लिए तो ज्ञान वैराग्य जगे, फिर पुनः जाकर के ज्ञान वैराग्य फिर अपनी मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो गए। ये ज्ञान और वैराग्य है क्या? भागवत जी के शब्द जो है ना, भ ग व त, इसकी अलग अलग रसिकों ने अलग अलग व्याख्या की है। कह रहे भ शब्द है तत्व ज्ञान, ये जानना मैं कौन हूं, मेरा कौन है। भागवत जी विचार देंगी, ये कोई इवेंट नहीं है। भागवत कोई इवेंट नहीं है, कोई इंस्टेंस नहीं है कि हम आए सुना और इवेंट समाप्त हो गया। कोई शादी नहीं है, ये जीवन है। भागवत जीवन है, और जिनका जीवन भागवत है वही ही भागवत को किसी के हृदय में स्थापित कर सकते हैं। जिन्होंने भागवत को जीविका बनाया है वो नहीं, जिन्होंने भागवत को जीवन बनाया है वो किसी के हृदय में भागवत जी को स्थापित करके विचार करने की क्षमता प्रदान करते हैं। यहां से बाहर जाए ना तो कुछ विचार लेकर के जाए। तत्र श्रवण सुपठन विचारन भक्त्या विमुच्येत नरः। ये भागवत जी की महिमा है। क्या है कि यहाँ का श्रवण, यहाँ पर किया गया श्रवण, उसका विचार करना बहुत जरूरी है। मन में ये प्रश्न उठे ये कि मैंने अब तक जिस जिस बात को समाज में भक्ति मान रखा था, क्या वो वास्तविक रूप में भक्ति है? क्या मैं वास्तविक रूप में कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूं या केवल कहने के लिए कह रहा हूं मैं? ये एक विचार साथ लेकर के, और ये अपने लिए बोल रहा हूं, इस बात को विचार। तो श्री नारद जी के निकट
जब आए तो भ शब्द द्योतक किस चीज का है? तत्व ज्ञान का। ग शब्द किसको कह रहा है? बोले गति दुरत्या। भागवत वहां लेकर के जाती है जहां और कोई शास्त्र, जहां पर समस्त शास्त्रों के शब्दों के प्राण शून्य हो जाते हैं, वहां पर भागवत जी लेकर जाती है। और वो कौन सी गति है? श्री वृंदावन की वो दुरत्या गति। क्योंकि जीव चाहता क्या है? हम सब क्या चाहते हैं? अगर विचार करके देखिए, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं हमारे जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको मैं अखंड प्रेम कर सकूं और कोई मुझसे अखंड प्रेम कर सके। बस धन इत्यादि सब वस्तुओं से सुख मिलता नहीं, इसका अनुभव सबको है। वस्तु इत्यादि से सुख मिलता नहीं, थोड़ी देर मिलता है, छिन जाता है। लेकिन कोई अखंड, कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जिसके साथ मेरा संबंध अखंड हो, मुझे मिल जाए और उसके साथ मेरा नित्य संबंध स्थापित हो जाए। भागवत इसी वस्तु को दे रही है। और वो प्रेम जो है ना, वही ही श्री कृष्ण के साथ ही संभव है। तो गति दुरत्या, जहां कोई अन्य शास्त्र नहीं पहुंच रहा, भागवत जी वहां लेकर के जा रही हैं। केचित वेणु गायंतः, सखा लोग श्री कृष्ण के साथ घूम रहे हैं ना, कुछ लोग वेणु बजा रहे हैं, कुछ शींगा बजा रहे हैं, कुछ मोर की तरह नर्तन कर रहे हैं, कुछ श्री कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं, कुछ श्री कृष्ण के मुख में क्या करते हैं? झूठा आम दे देते हैं। ये सब हो रहा है। कोई मोरों की तरह उसके सामने नाच रहा है, कोई श्री कृष्ण को जाकर के छूता है, अहम पूर्वम, मैंने आपको छुआ पे, मैंने आपको छुआ पहले। ये जो रस है वो अन्य किसी भी श्री भगवान के प्रकाश के साथ संभव नहीं है, ये केवल कृष्ण के साथ ही है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को कहना पड़ा। बहुत लोग कहते हैं भगवान निराकार हैं, अधिकांश भागवत कहने वाले भी बीच बीच में झोल कर जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आता हम ही ब्रह्म हैं। तभी सुखदेव जी ने कहा इदम सताम ब्रह्म सुखानुभूतया। अरे उस निराकार ब्रह्म की उपासना से आपको क्या मिलेगा? जहां पर ना सत्ता है, ना संबंध है। कृष्ण 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 कहते कहते मैं कृष्ण में मिल जाऊं। आपका पुत्र आपके पास आए और आपको एक बात बोले, पिताजी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरा मन करता है मैं आप में लीन हो जाऊं। बोले पागल है क्या? आई लव यू सो मच कि मैं आप में लीन हो जाऊं। अरे बोले भैया प्यार करता है, अगर कुछ संबंध है तो सेवा कर, सेवा करना, लीन होके क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, मैं लीन हो जाऊं बस आप पे, ज्योति ज्योति में मिल जाए। कौन ज्योति है पता नहीं समझ में आया आज तक, कौन किस में मिल जाए बात समझ में नहीं आई। और क्यों मिल जाए? जहां श्री कृष्ण की इतनी मधुराती मधुरतम कथा सुखदेव गोस्वामी सुन करके अपनी ब्रह्म निष्ठा को समाप्त करके बाहर आ गए। तो जहां गति भागवत जी वहां ले जा रही है। और वह माने जो महाराज जी ने कहा वैराग्य। कौन सा वैराग्य? स्वाभाविक कृष्ण के प्रति अनुराग। सब कुछ श्री कृष्ण का है। मेरी प्रत्येक वस्तु, मेरी प्रत्येक सत्ता, जो वस्तु मेरे पास है, जो व्यक्ति मेरे निकट है, वो सब कृष्ण की सेवा का उपकरण ही है। ऐसा वैराग्य। और अंत में त शब्द से बोला, बोले त शब्द से बोला त्याग। किस वस्तु का त्याग? उस वस्तु का त्याग जो हमारी कभी थी नहीं। और त्याग क्या है? अपना स्वयं का अहम। भागवत जी ऐसे बड़े ही सुंदर रूप से विचार करती हैं। तो ज्ञान और वैराग्य, 2 मिनट लेकर के बात शेष करूंगा। ज्ञान और वैराग्य मूर्छा पड़े हुए हैं। विचित्र सी गति है। माता तरुणी है, भक्ति क्या है? जवान है, तरुणी है। और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि भक्ति के प्रभाव से ये जो शुष्क ज्ञान है ना, शुष्क ज्ञान माने कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, इस प्रकार का ज्ञान, ये मूर्छा को प्राप्त हो गया है। वृंदावन में कोई लीन नहीं होना चाहता उनके अंदर, उनमें नेत्रों से उनका दर्शन करना चाहता है। नेत्र से श्री ठाकुर जी के दर्शन करने की विधि है वहां पर। हमारा तो वृंदावन बड़ा विचित्र क्षेत्र है, वहां की भाषा बड़ी विचित्र, लोग बड़े विचित्र हैं। वो विचित्र ही दुनिया है वहां पर। उन एक बार अगर किसी वृंदावन रसिक का किसी को स्पर्श हो जाए तो फिर श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी उपास्य में उसकी रति हो ही नहीं सकती है। एक बार कोई व्यक्ति भक्तों के संग अगर वृंदावन की कथा को सुन ले तो अन्य किसी उपास्य के प्रति प्रणाम रहेगा, निरादर नहीं रहेगा, निंदा नहीं होएगी। लेकिन
जो रति होएगी वह तो केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रति ही होएगी। कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी से, ज्ञानम परम गुह्यम में यद ज्ञानम समन्वितम, मैं ब्रह्मा जी आपको एक ऐसा ज्ञान दूंगा जिसको प्राप्त करने के पश्चात और कुछ प्राप्त करने की कामना नहीं है। तब उस समय भगवान ने कहा, अहम में वासमे वग्रे ना अन्यत सत्य असत्य परम पश्चात हम यदेत च यो अवशिष्य सो अस्मि अहम, सृष्टि से पहले केवल मैं था। अब जब भगवान ने कहा ना सृष्टि से पहले केवल मैं था, अच्छा तो मैं क्या कर रहे थे? आप बैठे होते अकेले। जैसे मैं आपको बोलूं रमेश दिल्ली में रहता है तो क्या करता है? बैठा रहता है बस। भाई खाता होगा, पीता होगा, मिलता होगा, ये तो स्वाभाविक समझ में आता है ना। रमेश के कुछ मित्र भी होंगे, ऐसा तो नहीं होगा रमेश दिल्ली में रहता है क्या करता है? कुछ नहीं करता, ऐसे ही बैठा रहता है। किससे मिलता है? नहीं किससे मिलता है, ऐसा तो होगा नहीं। भाई रमेश दिल्ली में रहता है तो सामान्य रूप से समझ में क्या आता है? किससे मिलता होगा? खाता होगा, घूमता होगा, कोई मित्र भी होगा उसका। उसी प्रकार से जब भगवान कह रहे हैं अहम, मैं था सृष्टि से पहले, मैं कहने से पहले श्री भगवान के समस्त परिकर भी उनके साथ थे। परिकर माने श्री राधिका, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री यशोदा मैया, नंद महाराज, सुबल सखा, ये सब उनके साथ थे। उनका वृंदावन धाम भी पहले था, ये अब प्रकट हुआ ऐसा नहीं, वृंदावन धाम भी नित्य। इसीलिए ही ये ज्ञान प्राप्त करना कि मैं किसका हूं? श्री कृष्ण का। सर्वतो भावेन मैं कृष्ण का हूं, ये मूल ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त किससे होगा? भक्ति के माध्यम से होगा। जब भक्ति होगी तो भक्ति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगा कि कृष्ण ही मेरे वास्तविक प्रभु हैं, कृष्ण ही मेरे वास्तविक है। ये हुई ज्ञान की बात। अब रही वैराग्य की बात। कौन सा वैराग्य कलयुग का जीव कर सकता है? अभी पंखा बंद कर दो, अभी कर दो पंखा बंद। हाय हाय यही मत जानिए, पंखा बंद कर दो और ये बोल दो 7 बजे के बाद प्रसाद किसी को नहीं मिलेगा। है? चलो भैया चले, आधी जनता वैसे भाग जाएगी। और क्या 5 मिनट रह गए? हाँ तो आधे वैसे चल जाएंगे। तो इसीलिए ही कलयुग का जीव क्या वैराग्य करेगा? विशिष्ट रूपेण राग, जहां श्री कृष्ण से विशेष रूप में अनुराग हो जाए। जैसा किनका अनुराग था? ब्रजवासियों का जैसा श्री कृष्ण के प्रति अनुराग होता है। माता यशोदा श्री कृष्ण को सुंदर श्रृंगार करके जब वन के लिए भेजती है ना, तो सखा लोग कहते हैं अरे गैया के पीछे चलना है, एक कहाँ महाराज के श्रृंगार पहन करके आ गए आप? हाथ में कड़ा, ये सोना इत्यादि, उनको अच्छा लगता नहीं। तो क्या करती हैं सखा लोग? क्या करते हैं? वन का श्रृंगार ले लेते हैं। गीता श्लोक के बाद भी जब ज्ञान वैराग्य उठे रही ना, तब श्रीला व्यासदेव जी ने उस समय, श्री नारद जी ने उनके निकट भागवत जी के श्लोकों का प्राकट्य किया। भागवत जी की इस कृष्णमयी व्याख्या को सुन करके वो ज्ञान वैराग्य जो शुष्क रूप में भूमि पर पड़े हुए थे, वह भी तरुण होकर के अपनी अवस्था को प्राप्त करे। तो कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की पृथक साधन करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति जो है वो ज्ञान वैराग्य की जननी स्वरूपा है। जननी जैसे पुत्र को अपने आप जन्म दे देती है, ऐसे ही श्री कृष्ण का भजन करने से क्या होगा? ये ज्ञान का उदय होगा कि मैं श्री कृष्ण का हूं, और इस वैराग्य का उदय होगा कि मेरा जो सर्वस्व है वह भी जो है किसका है? श्री कृष्ण का है। इन चीज को लेकर के ही भागवत जी का जो है प्राकट्य हुआ। कहीं कुछ दोष रह गया, महाराज जी किसी और दिशा में कह रहे थे, अगर वो कहीं रह गया तो महाराज जी उसके विषय में उसका शोधन जो है करेंगे। बोले वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बड़े सुंदर रूप से, इतने सुंदर रूप से इन्होंने, कहते हैं ना, एक के साथ एक प्रसंग जोड़ दिया, गागर में सागर भर दिया। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के कान में गीता जी के श्लोक पढ़े। वो थोड़े से हिले डुले तो, परंतु चेतना नहीं आई। नारद जी हैरान हो गए, अब गीता से बढ़कर और क्या हो सकता है, जिसके संबंध में कहा एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम,
जो भगवान ने अपने मुख से गाया है उसको कहते हैं गीता। गीता का मतलब क्या? जो गाया जाता है, एक ऐसा ग्रंथ जिसको भगवान ने गाया है, गीता। लेकिन गाने को तो गीत कहते हैं, गीता थोड़ा कहते हैं। कोई कहता है आप इधर आइए, एक बड़ा सुंदर गीता गाओ, या फिर कहते हैं इधर आइए आप बड़ा सुंदर गीत गाओ। क्या कहते हैं? गीत गाओ। गीता तो नहीं कहते। ये बड़ा अच्छा गीता गाते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये बड़ा अच्छा गीत गाते हैं। तो ये ऐसा ग्रंथ है जिसको भगवान ने गाया है ना? इसलिए गीत कहना चाहिए, गीता क्यों कह दिया है ना? एक प्रश्न ये, इसको आज अपने जेब में साथ लेके जाना, और कल को कोई पूछ ले या ना भी पूछे, सुबह सैर करो तो बता देना। इसको कहते हैं अनुकीर्तन। हमने जो सुना वो बात अगर 2 लोगों को कह दी जाए तो पूरा जीवन कभी भूलेगी नहीं। इसको कहते हैं भागवत जी का प्रसाद। वो कथा के बाद जो मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन ये जो कानों से ले रहे हैं ना, ये भी प्रसाद है। 2 लोगों को एक बात कह दो जो रोज सुनोगे, वो बात कभी जीवन में भूलेगे नहीं। इसी में तो ज्ञान बढ़ जाता है। वो लोग भी कहेंगे भैया आप तो बड़े ज्ञानी हो। तब कहना ये हमने भागवत में सुना था। तो भगवान ने श्लोक गाए, उसको गीत कहना चाहिए था। गीता क्यों कहा? ता का मतलब क्या है? ता का मतलब है त्राण। पीछे कौन है ये? ता का मतलब है त्राण। जिस गीत को गा के त्राण हो जाए, त्राण समझते हैं? परित्रणाय साधुना विनाश दुष्कृतम। जिसको सुनने से त्राण हो जाए, मतलब हमारा उद्धार हो जाए, वो गीत, इसलिए उसको गीता कहा है। समझ आ गया? ता का मतलब त्राण। भगवान ने वो जो गीता गाई, उसको सुनने से, पढ़ने से जिसका त्राण हो, उद्धार हो, इसलिए गीत नहीं गीता है। तो नारद जी हैरान हो गए, इससे बढ़कर और क्या होगा, ये तो भगवान ने गाया है। तो चिंता में पड़ गए, कैसे मैं भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को मैं चेतना में लाऊं। इस अवस्था में नारद जी जब विचलित हो रहे हैं कि और कौन सा उद्यम करूं और क्या कार्य करूं, तो आकाशवाणी हुई, नारद जी आप एक सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। वो सत्कर्म क्या है ये नारद जी समझ नहीं पा रहे। इसलिए नारद जी जल्दी जल्दी जा रहे थे। उनको मार्ग में 4 कुमार ब्रह्मा जी के जो प्रथम मानस पुत्र हुए, सनक सनंदन आदि, उनका सत्संग प्राप्त हुआ, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। समझ आ रहे हैं? नारद जी ने उनसे पूछा ये ऐसा कौन सा सत्कर्म है जो मैं करूं जिससे भक्ति जी की मैं सहायता कर सकूं। तो उन्होंने कहा नारद हम जानते वो सत्कर्म क्या है। वह सत्कर्म है 7 दिवसीय भागवत कथा, 7 दिन की भागवत कथा। नारद जी ने कहा क्यों, मैंने तो गीता के श्लोक पढ़े थे, उससे क्यों नहीं हुआ, और भागवत से हो जाएगा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया जैसे घी दूध का सार होता है, जैसे फल वृक्ष का सार होता है, ऐसे ही भागवत जी सारे उपनिषदों का, सारे पुराणों का और सारे वेदों का ये सार है। निगम कल्पतरुम गलितम फलम, ये सारा सार है। इसलिए गीता जी में भगवान ने उपदेश तो दिए, ये उपदेशक आत्मक ग्रंथ है। उपदेश से ना लोभ नहीं होता। जब हम किसी का उपदेश सुनते ना, ए बेटा रोज सुबह जल्दी उठा करो, बेटा शाम को रात को जल्दी सो जाया करो,
बेटा ठीक समय पे खा लिया करो। बेटा भी कहता है पिताजी सब कुछ कहोगे वो मानूंगा, ये मत कहना कि फोन पे मत खेला करो, आईफोन मत चलाओ, ये मत कह देना बस। बेटा वही कह रहा हूं अभी, फोन कम चलाओ। ये उपदेश होते हैं ना, उपदेश से कभी लोभ नहीं होता। लोभ कैसे होता है? देखने से, लीला को सुनने से लोभ होता है। आहा, श्री कृष्ण घर घर में माखन की चोरी करते हैं। यशोदा मैया हाथ में छड़ी उठा लेती हैं, कान मरोड़ देती हैं, और ये कैसे घर घर में जाकर माखन चोरी करके सबका मन लुभाते हैं, अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। ये कृष्ण लीला। राम जी की लीला में क्या सुंदर, राम जी एक पत्नी व्रत धारण किया। ऐसे जितनी भी, अभी तो समय नहीं, लेकिन यही है भागवत तो ये गागर का सागर, ये कहां से शुरू करो संपूर्ण भागवत एक ही श्लोक में आ जाएगी। यही इसका विचित्रता है और यही इसका वैशिष्ट्य है। एक प्रसंग उठाओ तो यहीं पर ध्रुव जी प्रहलाद जी भी आ जाएंगे, और सारी कृष्ण लीला 90 अध्याय भी इसे में आ जाएगा। जब हम किसी की लीला सुनते हैं ना, एक्टिविटी सुनते हैं, तो लोभ होता है। आहा, इस व्यक्ति ने ही स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। ये कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ये पहले चश्मे बेचता था, आज देखो 1000 लोगों को मोटिवेशन देता है। ये कोई फिल्म का स्टार है, ये पहले ऐसे करता था, कपड़े बेचता था, आज देखो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा, ये देखकर, ये सुनकर लोभ होता है, तो मेरे में क्या कमी है, हो सकता है मैं भी एक दिन बड़ा बन जाऊं। उपदेश सुनने से लोभ नहीं होता, एक्टिविटीज, क्रिया को देखने से लोभ होता है। गीता जी और भागवत जी में ये अंतर है, ये तारतम्य है, मैं कह रहा हूं, अंतर नहीं है। गीता जी उपदेश तो देती है, उपदेश से लोभ नहीं होता, उपदेश से हमारा संतुलन ठीक रहता है, हमारा बैलेंस सही रहता है। हाँ, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम श्री रामायण जी को सुनते हैं, भगवान राम की लीला को, कृष्ण लीला को, तो लोभ जागता है, और वही लोभ उस लीला में प्रवेश करने का साधन भी है और साध्य भी है। यही लोभ। रागात्मिक अनुस्मृत्या साचा रागानुगोच्यते। इसलिए नारद, ये 4 कुमार कह रहे हैं, गीता जी का वैशिष्ट, भागवत जी का वैशिष्ट्य गीता जी से अधिक है। इसलिए आपने गीता के श्लोक पढ़े, उससे ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं। आप 7 दिन की भागवत कथा कहो तो उससे ज्ञान वैराग्य को चेतना आएगी। श्री नारद जी हरिद्वार में गए, आनंद नामक घाट पर विराजमान होकर अभी भागवत जी आरंभ की भी नहीं, बस भागवत जी का महात्म्य ही पढ़े। जैसे आज भी हम महात्म्य ही पढ़ रहे हैं, तो भागवत जी आरंभ ही नहीं हुई, और यूं कहो भागवत जी आरंभ हो भी गई है। यही तो विचित्रता है। आप आए नहीं, लेकिन आप आ भी गए, कैसी बात है ये? भागवत जी आरंभ हुई भी नहीं और भागवत जी आरंभ हो भी गई है, क्योंकि ये अनंत वस्तु है ना, ये जहां से उठाऊं वहीं से तो मधुर है। भागवत जी में मिठास ही मिठास है। आप कहेंगे नहीं जी, इसमें तो इसको मारा, उसको मारा, फलाने को मारा, उसका अपहरण किया, ये मिठास है, ये मधुरा है। इसके संबंध में गुरुजी उदाहरण देते थे। दिवाली का दिन आया, एक साधु महात्मा किसी एक माता के घर चले गए, दरवाजा बजाया, माता माता कुछ भिक्षा दो, भिक्षा दो। माता ने कहा बड़े अच्छे दिन आया बाबा, अंदर आ जा, बैठ जरा ड्राइंग रूम में, अभी भिक्षा लेकर आती हूं। ये जैसे बाहर बैठ गया लिविंग रूम में, अंदर से बच्चों की लड़नों की आवाज आ गई। एक बच्चा कहता है माँ मैं बंदर खाऊंगा, एक बच्चा कहता है माँ मैं घोड़ा खाऊंगा, एक कहता है माँ मैं तो सांप खाऊंगा। बाबा तो घबरा गया, भैया ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम, ब्रेकफास्ट में बच्चे, वो भी बच्चे, ये बंदर घोड़ा खाने वाले, लंच में तो पता नहीं क्या डायनासोर खाएंगे क्या? कौन से घर में आ गया? यहां तो मांस बनता है, इस घर से तो एक दाना भी भिक्षा नहीं ले सकता।
उठकर भागने लगा, इससे पहले भिक्षा ले आए, भागो। जैसे भागने लगा माता आई गई, अरे बाबा कहाँ भाग रहा है, भिक्षा नहीं लेके जाएगा? बोलते माता मैं आपके घर से कुछ नहीं ले सकता। क्यों, हमारे घर में क्या दोष? बोलते सच्ची कहूं कि झूठी? अरे झूठी का क्या बात, सच्ची बोल, आपको बुरा लगेगा। अरे तू बोल तो सही। बाबा ने कहा आपके बच्चे अभी अभी झगड़ रहे थे, कोई बंदर खाने की बात, कोई घोड़ा खाने की बात, ये तो बच्चे आप पता नहीं क्या ऊंट और हाथी खाते हो क्या? मैं मांसाहारी के घर से कुछ भिक्षा नहीं लेता। जोर से हंसने लगी, सिर पे हाथ मार दिया, बाबा पागल होते, तू तो पूरा पागल है। बोलते ऐसे क्यों, मुझको पागल क्यों बोल रही है? अरे बाबा आज दिवाली है कि नहीं? बोलते हाँ। अरे बाहर वो खिलौने बिकते हैं ना चीनी के, कोई बंदर होता है, कोई हाथी होता है, घोड़ा होता है ना, वो खिलौने मिलते हैं चीनी वाले। अरे उनका आकार भले ही पशु जैसा है, लेकिन वो तो मिट्टी चीनी के खिलौने हैं, और जहां से खाओ तो क्या लगेगा, कड़वा, मीठा ही लगेगा। ऐसे भागवत जी जहां से उठाओ ये मधुरिमा से भरी पड़ी है, मिठास से भरी पड़ी है। जितने प्रसंग वो सब श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा करते हैं। ये वे भागवत प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्धि, यही भागवत धर्म है, समझ रहे हैं? इसीलिए नारद जी हरिद्वार में आए और भागवत जी अभी आरंभ की नहीं, भागवत जी का महात्म्य पढ़ा और सब लोगों ने आश्चर्य देखा। भक्ति जी जो ज्ञान और वैराग्य को लेकर रो रही थी, उन्हीं अपने पुत्रों को पकड़कर वहां पर उपस्थित हो गई। और जहां पर भक्ति आती है वहां तो भगवान आए बिना रह नहीं सकते, भगवान भी प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सबको आश्चर्य हो गया, ये भक्ति कहां से निकली? बोलते भक्ति आई है भागवत जी के श्लोकों से। तब सबको ये बात प्रतिष्ठित हो गई कि भागवत जी के प्रत्येक श्लोक में भक्ति ही भक्ति है। आदि मध्य अंतेषु सर्वत्र भक्ति की ही बात कही है। यहां पर सारे धर्म को निरस्त कर दिया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भी निरस्त कर दिया। धर्म प्रोजित कहितव अत्रो परमो निर्मसरा नाम सताम। यहाँ पर एकमात्र प्रेम और भक्ति की बात को ही स्थापित किया है। यही भागवत जी का सार है ना? तो नारद जी के उस उद्यम से, उस क्रिया से, भागवत जी के आरंभ करने से ही भक्ति के कष्ट को उन्होंने दूर किया। अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति वहां पर आ गई। और जब भक्ति आती है तो भक्ति मौन धारण करके नहीं आती। अच्छा, कुछ लोग मौन व्रत करते हैं ना। मौन व्रत क्या होता है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सारा दिन चुप। सुना ना मौन व्रत? ये तो बहुत छोटा सा व्रत है। सबसे बड़ा व्रत क्या है? कोई ये व्रत ले, मैं 24 घंटा में 24 घंटा कृष्ण नाम और कृष्ण कथा को छोड़कर और कुछ नहीं कहूंगा। दिस इज डिफिकल्ट। ये वाला व्रत ले। चुप रहना तो आसान है, लेकिन सारा दिन जीभ चबड़ 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 करती है, वो जीभ सारा दिन भगवान का नाम करे, ये सबसे बड़ा व्रत है। मौन व्रत से भी बढ़कर ये वाला व्रत है। मौन व्रत में ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा, ये व्रत से तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। एक कृष्ण नाम से पूरा वैकुंठ बिक सकता है। एक कृष्ण नाम से सारा वैकुंठ बिक जाएगा। वही एक कृष्ण नाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कराने का साधन है, क्योंकि अभिनत्व नाम नामनी। तो जब भक्ति आती है मौन धारण करके नहीं, भक्ति आती है तो भगवान का नाम कीर्तन करते हुए आती है। तो वहां पर भक्ति महारानी आई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण नारायण, सबको पता है ना। ये बोलकर भक्ति महारानी आई और सबने भक्ति की और भगवान की जय जयकार की। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। आज प्रथम दिवस है, इसलिए देरी हो ही जाती है। उत्सव आरंभ हो ना, उत्सव फिर उत्सव किस बात का, जब ठीक ठीक चले। उत्सव का मतलब ही होता है
थोड़ा ऊपर नीचे होना, तभी तो उत्सव होता है, नहीं तो रोज तो एक ही क्रिया होती है। कल हम लोग ठीक 4 बजे कीर्तन आरंभ कर देंगे और फिर कथा होगी। 7 बजे तक कथा का विराम होगा और सब प्रसाद लेके जाएंगे। आज इस नाम संकीर्तन के द्वारा हम कथा को विराम देते हैं। हमारे बीच में हमारे गुरु भाई विपिन प्रभु आए, इनके लिए ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे ओ हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। ओ आरती करे ललितादि सखी गाना, आरती करे ललितादि सखी गाना। ओ मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदरा, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदरा। पीतांबर शिखी कुछ चूड़ा मनोहरा, पीतांबर शिखी कुछ चूड़ा मनोहर। ओ ललित माधव मामे वृष भानु कन्या, ललित माधव मामे वृष भानु कन्या। नीलवसन गौरी रूपे गुण धन्या, नीलवसन गौरी रूप गुण धन्या। ओ नाना विध अलंकार करे झलमाला, नाना विध अलंकार करे झलमाला। हरि मन विमोहन बदन उज्ज्वल, हरि मन विमोहन बदन उज्ज्वल। ओ विशाखादि सखी जन नाना रागे गा, विशाखादि सखी जन नाना रागे गा। प्रिय निर्म सखी जत चामर ढुला, प्रिय निर्म सखी जत चामर ढुला। ओ श्री राधा माधव पद सरसी आशे, माधव सरस जैस आशे। भक्ति विनोद सखी पद सुखे भाषे, भक्ति विनोद सखी पद सुखे भाषे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल गौर हरि गोविंद हरि केशव माधव हरि 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 हाथ खड़े करिए एक बार। ओ निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सभी लोग बोलिए निताई गौर हरि हरि जंप करेंगे, ठीक है। ओ निताई गौर हरि बोल ओ हरि बोल ओ हरि बोल ओ हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल ओ हरि बोल 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 श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री गुरुदेव की श्री निताई गौर प्रेमानंद।